हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हरीन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो हमने पिछला वीडियो हमने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर होता है और राउंड अप कैसे करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आप का क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो है एनसीईआरटी का आप जाएंगे। ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.18। ठीक है। तो 1.18 जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो उसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.0048। तो इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, जो नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट डिजिट होगा उसके बाद क्या करना होगा, हमें जो डेसिमल है उसको आपको लगा देना होगा। तो इस जो डेसिमल है उसको क्या करना होगा, ये यहाँ लेकर आएंगे। जब यहाँ आप लेकर के आओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हम ये कह सकते हैं कि कितने पॉइंट्स आप तो हम कह सकते हैं ये 4 हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब डेसिमल इनटू लिखना है और 10 लिखना है। ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, डेसिमल को कितने डिजिट के बाद लगा रहे हैं, तो 1 2 3। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट लेकर आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो 4.8 इंटू 10 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा इसमें दिया है 234,000। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, डेसिमल यहाँ है। तो इस डेसिमल को आपको लेकर जाना है, फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद लगाना होता है। तो पहला जो है 2 है। ठीक है। तो एक के बाद हमें क्या करना है, डेसिमल लगा देना है, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, 3 4 हो जाएगा, 3 और 4 है। ठीक है। तो जीरो को आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, तो 3 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है डेसिमल अब देखेंगे कितने पॉइंट्स लेकर के हो, यानी राइट टू लेफ्ट लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पर इंटू 10 होगा और 10 पे पावर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट आप क्या कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट लेकर जा रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस साइन होगा। तो हम कह सकते हैं 2.34 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 8008 है। ठीक है। इसका मतलब है कि 0.0 आप यहाँ लिख सकते हो। अब इसको लेकर जाना है कहाँ पे, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद हमें क्या कर डेसिमल लगा देना है, तो 8 पॉइंट हो जाएगा। और 0 0 लिख सकते हो और 8 लिख सकते हो। अब यहाँ डेसिमल 10 टू पावर, ठीक है, तो आप राइट टू क्या कर ले जा रहे हो, लेफ्ट ले जा रहे हो डेसिमल को, कितने पॉइंट ले रहे हो, 3 1 2 3, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 3। तो प्लस साइन हमें दिखाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको दिया है 500.1। तो इस केस में अगर हम बात करें तो आप डेसिमल को कहाँ लेकर जाओगे, 1 डिजिट के बाद लेकर जाओगे, तो वहाँ पर 5 पॉइंट हो जाएगा 0। अब कितने पॉइंट लेकर गए हो, 2 पॉइंट्स को। ठीक है। यानी जीरो के बाद लेकर जा रहे हो, तो 2 पॉइंट है, तो इसका मतलब 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 2। तो 5.0 हो जाएगा। ठीक है। 5.0 इंटू 10 टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका वैसे ही एक डिजिट के बाद दिया है, तो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन इंटू 10 टू पावर क्या होता था, एन। तो एन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने कोई डेसिमल का मूवमेंट किधर भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो यहाँ 0 ले सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन का क्वेश्चन। ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट जो है नंबर हमें चेक करना है। ठीक है। तो उसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.19 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है। तो इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर को आपको बताना है। ठीक है। तो उसके ये बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर दिया है 0.025। ठीक है। तो 0.025 दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने बताया था कि जो है रूल्स जो था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई जीरो है तो क्या होगा, नॉन नॉन कह सकते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यानी जो फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं 2 है। ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कंसीडर इसको नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बचा क्या, तो 2 बचा और 5 बचा, तो इसके कितने डिजिट हो गए, 2। तो हम कह सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट जो फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको इसमें रूल्स जो था उसमें मैंने बताया था कि अगर फिर से समझेंगे कि जो मैंने रूल्स बताया था उसमें बताया था कि अगर नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा हुआ है, ठीक है, तो वह जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा बात क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका नॉन जीरो है और ये 2,
और यहाँ पर भी देख रहे हैं नॉन जीरो है यानी 8 है, तो इसके बिटवीन जीरो है। तो मैंने बताया था कि वहाँ पे रूल्स में हम लोग देखे थे कि अगर नॉन जीरो डिजिट जो है, ठीक है, जीरो डिजिट जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन आ जा रहा है, बीच में आ जा रहा है, तो हम कहेंगे वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो सिग्निफिकेंट जो फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 डिजिट है तो 3 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि यहाँ पर 5 है और 5 है, तो दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो भी क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी 4 हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 6 ट्रिपल जीरो दिया हुआ, तो इसमें बताया गया था कि अगर कोई लास्ट में अगर क्या हो रहा है जो जीरो है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके दोनों दो कंडीशन है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखते हैं तो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, 1.26 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो 10 टू पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यानी जो ये है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1.26, तो यहाँ पर जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, आपका 3 हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो इंटू पावर है तो इसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से आपका नंबर्स दिए गए हैं। तो 1 2 6 हो जाएगा, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 5 जीरो है, उसके बाद डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी फोर्थ वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ था, क्लियर हुआ। तो डेसिमल नहीं लगा है तो उसका जो लास्ट का जो जीरो है, जो राइट हैंड साइड का जो जीरो होगा वो इट में भी कह सकते हैं सिग्निफिकेंट नंबर आर नॉट, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यानी फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अगर देखें तो डेसिमल लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के पहले वाले, ठीक है, जीरो जो है वो क्या है आपका नॉन जीरो जो डिजिट है उसके बाद में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और यहाँ पर डेसिमल के बाद भी ये जो है ये भी, यानी चारों जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ, मैंने शायद 2 बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर 2.0034 है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये नॉन जीरो डिजिट है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी नॉन जीरो डिजिट है जिसके बीच में क्या है जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी जो होंगे वो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्लियर हो गया, सॉरी 3 कह रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.20 का राउंड अप करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका 1.20 दिया है, राउंड अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड अप करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए 1 है, 2 है, और ये हो जाएगा 3, यानी आप कह सकते हैं 34.2 हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या कह रहा है आपका, केवल 3 तक जाना है, तो ये हो जाएगा 3 4 2, यानी ये जो है ये तीनों क्या हो जाएंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपको ये 3 हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो छोड़ रहे हो ना, इसको भी, इसके लिए भी मैंने राउंड अप करने के लिए कल बताया था, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है अगर 1 जो लेफ्ट कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो आप, 1 छोड़ रहे हो ना, तो यह लेस देन क्या है आपका 5 है, तो लेस देन अगर 5 है तो मैंने कहा था कि लेस देन 5 है तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा, यानी ये वाला, यानी ये जो 2 है जो आप यहाँ पर लास्ट डिजिट लिख रहे हो, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमें कुछ इंक्रीज नहीं करना है, अगर लेस मोर देन 5 होता तो 1 इंक्रीज कर देते। तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 34.2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी 3 तक जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 10.4, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 10.4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 7 है, तो 1 देखो 4 के बाद क्या है 1, तो इसको आप लेफ्ट कर रहे हो, तो ये जो 1 है ना ये क्या है आपका 5 से लेस देन है, तो इसलिए क्या होगा 4 में हम कुछ इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो 10.4 होगा। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट जाना है, तो ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर तो होगा नहीं, तब कहाँ करेंगे, जाएंगे 1 2 3 यही तक होगा, यानी हम ये ले सकते हैं कि 0.0459
ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो जो लेफ्ट कर रहे हो क्या है, मोर देन क्या है आपका, मोर देन क्या है आपका 5 है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो पहले वाला जो नंबर है उसमें हमें 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर +1 कर दें अगर, तो यहाँ पे आप +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 0 होगा। तो यानी हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका 0.0460, जो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। और इसमें देख रहे हैं आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी आ गया, यानी 460, तो 0.0460 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहाँ पर अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, कर लेंगे हम, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप, देखिए आपका लिख सकते हो 2.808 लिख सकते हो, और इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, यानी डेसिमल अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ रहेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 10⁻, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डिजिट तक जाना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिजिट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 8 को लेफ्ट कर रहे हो, तो 8 क्या है, मोर देन 5 है, तो ये 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर लिखें तो 2.8 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो 2.18 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें, सॉरी यहाँ पर जो है आपका कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगा दिया, पॉइंट्स हमें हटा देना होता है। तो अगर हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सॉरी 10⁻³ मतलब क्या 1000, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं आप 2810। ठीक है, तो 2810 क्या हो जाएगा, इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे मान लीजिए 2808 है। ठीक है, तो हमें अगर 3 तक जाना है तो 280 लिखोगे, क्लियर। अब ये इसको आप लेफ्ट कर दोगे, अब जब लेफ्ट करोगे तो ये जो है आपका 1, जो 0 था वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ आप 1 लिखोगे। लेकिन अब ये सोचो ज़रा कि हमें यहाँ पर देखिए 2808 है, यहाँ पर क्या आपने लिख दिया 281 लिख दिया, तो ये क्या वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 जो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0 इंक्रीज कर सकते हैं। अब 0 इंक्रीज कर दे तो मैंने कहा था कि अगर जो लास्ट कह सकते हैं राइट हैंड साइड का जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 है तो इट मे बी कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट नंबर और नॉट। ठीक है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट नंबर्स कंसीडर भी कर सकते हैं और नहीं भी। तो अगर हम यहाँ इसको क्या करेंगे, ये कंसीडर अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2810 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है इस तरीके से आप जाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये मोर इजीली होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1.31 क्या कह रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है, जो इसका देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना है। अगर मैं बता दूं तो इसका जो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 1.64857 इतना आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये तो हो जाएगा एक्चुअल सम। ठीक है, यानी ये एक्चुअल जो आप रिपोर्ट देंगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल जो सम है ये है आपका। अब इस केस में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो देखिए मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको ये चेक करना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है किसका सबसे लीस्ट है। तो लीस्ट प्रीसाइज जो है आपको नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 4 है, क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका 4 है। इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसका कितना है आपका 5 है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम किसका है, तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर जो है मिनिमम कितना है 3 है, तो हमें 3 तक लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है आप 1.64 है, 1 पॉइंट क्या है 64, ये 3 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जो रिपोर्टेड जो वैल्यू होगी, यानी रिपोर्टेड जो वैल्यू होगी या कह सकते हैं रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा 1.64 है। अब देखिए जो आप लेफ्ट कर रहे हो क्या और मोर देन 5 है, तो क्या हो जाएगा आपका 1.65 हो जाएगा, क्लियर होगा। तो मोर देन 5 है तो इसका मतलब क्या है कि 4 में 1 ऐड कर दोगे तो 5 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.64 आया, ये हो जाएगा एक्चुअल रिपोर्टेड वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है आपका 3 है। तो सिग्निफिकेंट जो फिगर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन के भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट ये चेक करो कि इसका मिनिमम है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो तो उसमें हमें मिनिमम चेक करना होता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है, फिगर कितना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं सेकंड, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका 5 है और इंटू 5.3 64 है। तो अगर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपका आंसर, जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 26.82 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रिजल्ट आ जाएगा, एक्चुअल जो रिजल्ट है, ठीक है। अब इसमें लेकिन यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 होगा, लेकिन मैंने बताया था वहाँ पे जो आपको रूल मैंने बताया था कि अगर कोई जो है आपका कह सकते अगर तो जो यहाँ 5 है, 5 क्या है आपका एग्जैक्ट नंबर है, तो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा इनफाइनाइट जो है आपका सिग्निफिकेंट नंबर शो करेगा। तो इनफाइनाइट तो आप लिख नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अब इनफाइनाइट से क्या है, ये तो कम ही है ना, तो आप इसका वैल्यू लेंगे तो कितना है 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट आपका आया है वो है 26.82 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं अगला क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 0.0125 है। तो आपको मैंने बताया कि था कि डेसिमल के बाद जो है वो कितने डिजिट आ रहे हैं। तो जब आप सब्सट्रैक्शन करते हैं या फिर एडिशन करते हैं तो उस केस में आपको डेसिमल चेक करना होता है, डेसिमल के बाद जो है कितने डिजिट आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर डिजिट की बात करें तो 4 डिजिट आ रहा है, यहाँ पर बात करें डेसिमल के बाद कितना है आपका 4 डिजिट आ रहा है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना आ रहा है आपका 4 डिजिट आ रहा है। तो जो आंसर है, ठीक है, तो आंसर भी 4 डिजिट का ही हमें लेना होगा। तो आंसर जो होगा आपका 0.8204, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा आंसर हो गया। इसमें जो है डेसिमल के बाद क्या है 8204 है, इसका मतलब क्या है इसमें भी 4 ही डिजिट हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा अब चेक कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट 8 भी है, 0 तो है नहीं, क्या होगा 8 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, तो कितने हो गए 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पर 3 आता तो यहाँ पर हमें क्या करना होता, केवल 3 कंसीडर करना पड़ता है, क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो को समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस जो के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, और आईटीजी नीट के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।